नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बिहार का एक ऐसी वैकेंसी बताने वाला हूं ना, जिसमें अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हो तो बाकी जॉब की तुलना में इसमें कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। और ये वैकेंसी ऐसा है ना जिसमें स्टार्टिंग सैलरी की हम बात करें ना तो 50,000 से ज्यादा आपका स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा। और इसमें अच्छा खासा पोस्ट भी निकाला गया, ऐसा नहीं है कि आपका 200-300 पोस्ट है। कुल मिला के आपका 682 पोस्ट है। कैटेगरी अलग अलग वैकेंसी है और नॉर्मल क्वालिफिकेशन पर नॉर्मल सिलेबस के आधार पर थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस इसका ट्रिकी है, वो आपको समझाएंगे। तो कौन कौन फॉर्म को भर सकता है तो समझिएगा दोस्तों। अदर स्टेट्स के आप हैं यानी बिहार के बाहर के भी रहने वाले हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, जनरल से अप्लाई कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो संपूर्ण जानकारी आपको देंगे कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है। इसमें बहुत कम, जैसे मैंने आपको बताया ना, कंपटीशन होगा, तो चुपके से इस फॉर्म को जरूर आप लोग अप्लाई कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए सो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको बिहार का कोई भी वैकेंसी, जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट लगाना है, बिहार का होम गार्ड हो गया दोस्तों, या बिहार एसएससी का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, प्यून का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, उसका मॉक टेस्ट लगाना है, रेलवे का कोई भी वैकेंसी का आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, ग्रुप डी है, एनटीपीसी का वैकेंसी हो गया, एसएससी का वैकेंसी, पुलिस दरोगा, बैंकिंग, हर प्रकार का दोस्तों मॉक टेस्ट लगा सकते हो टेक्स्ट बुक के माध्यम से। अब इस टेक्स्ट बुक का शानदार ऑफर भी चल रहा है होली के अवसर पर दोस्तों। रंग बरसे नाम से इनका सेल चल रहा है, 13 और 14 मार्च के लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, जिसमें एक साल का टेक्स्ट बुक का पास पर मात्र 395 रुपए का मिल रहा है, अंदर 699 का प्राइस होता है। और टेक्स्ट बुक का दोस्तों एक साल का पास प्रो मैक्स मात्र 483 रुपए का मिल रहा है, अंदर 899 का प्राइस होता है। और आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे ना तो आपको 12% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक बाई करते समय मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज कीजिएगा तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो है ना, इसके माध्यम से आपको 700 से ज्यादा अलग एग्जाम का टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर का पेपर देखने को मिल जाएगा। 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो, यानी बुक लेने की आपको कोई जरूरत है नहीं। इसलिए करोड़ों बच्चे अभी तक अटेम्प्ट कर चुके हैं। मैंने लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया। जो भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना दोस्तों, आज ही लगाना स्टार्ट कर दो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो वैकेंसी आपका निकाला गया ना, ये बिहार एसएससी के माध्यम से निकाला गया है। पोस्ट का नाम है बीएसओ, हिंदी में अगर बात करें तो प्रखंड सांख्यिकी अधिकारी बोला जाता है। ये जो वैकेंसी आपका निकाला गया है, ये योजना एवं विकास विभाग के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। किसके द्वारा? योजना एवं विकास विभाग के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। काफी शानदार वैकेंसी है। बिहार एसएससी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। जैसे बिहार में आप लोग सीजीएल का वैकेंसी देखते हो ना, सीजीएल आपका 3 का भी हाल ही में एग्जाम वगैरह सारा कुछ हुआ है, तो समझ लो वही उसका डिटो कॉपी है। इसमें टोटल जो वैकेंसी है 600 आपका 82 निकाला गया है, ठीक है। फॉर्म 1 अप्रैल से भरा जाएगा और जो लास्ट डेट इसका रखा गया 19 अप्रैल तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा 10 तारीख तक फॉर्म भर देने का। पैसा भैया कितना लगेगा? पैसा कहने का मतलब कि रुपए कितने लगेंगे फॉर्म अप्लाई करोगे? जनरल है, बीसी है, ईबीसी है, ये ईडब्ल्यूएस है 540। इसमें दोस्तों अदर स्टेट के है ना, तब भी फॉर्म का अप्लाई करोगे 540 रुपए लगेगा। जनरल से आप लोग अप्लाई कीजिएगा। एससी एसटी दिव्यांग या फीमेल है तो 135 रुपए। अब एज के बारे में समझिएगा। एज जो लिमिट है ना, 1 अगस्त 2024 से किया जा रहा है, ठीक है। 21 से 37 साल एज है, मिनिमम एज की बात कर रहा हूं दोस्तों। बाकी 20 आप बीसी एबीसी या जनरल फीमेल है तो आपका 21 से 40 साल तक एज है, समझ रहे हो ना। बाकी एससी एसटी का आपका 21 से 42 साल तक एज है। और मैक्सिमम एज का आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, वो अब और पहले से आपका काउंट हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें दोस्तों, इसको ध्यान समझिएगा। इसमें 2 पेपर आपसे लिया जाएगा। कंडीशन ये लिखा गया, नोटिफिकेशन आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। अगर दोस्तों, ठीक है, अगर 40,000 से ज्यादा फॉर्म भरा जाता है तो आपका प्री का भी एग्जाम लिया जाएगा। और मान के चलो 40,000 से कम फॉर्म भरा जाता है तो डायरेक्ट एक ही एग्जाम होगा। अब बिहार का वैकेंसी और 40,000 ही फॉर्म भरा जाए, ऐसा हो सकता है। इसमें दोस्तों देखो, क्योंकि उनको भी अनुमान है कि इसमें बच्चा कम फॉर्म अप्लाई करेगा, इसलिए ये कंडीशन लिखा गया। अगर 40,000 से कम फॉर्म भरा जाता है तो एक एग्जाम पर आपका सिलेक्शन, अगर 40,000 से ज्यादा फॉर्म भरा जाता है तो 2 एग्जाम होगा, प्री और मेंस। इसमें दोस्तों 2 लाख से ज्यादा बच्चा मुझे नहीं लगता कि फॉर्म अप्लाई करेगा, इसलिए बाकी जॉब की तुलना में इसमें कंपटीशन आपका कम रहेगा। इसलिए मैं शुरू में आपको बताया कि इसका फॉर्म जरूर आप लोग चुपके से भर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं कि इसका वैकेंसी एक्चुअली में निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ है, ठीक है। तो ये भी चीजें हैं। तो मैं दोनों का सिलेबस आपको बताता हूं। मान के चलते कि 40,000 से ज्यादा फॉर्म भरा जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है, हम आपको डिस्कस करेंगे, नोटिफिकेशन में दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर प्री का सिलेबस, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आएंगे, हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखो प्री के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें 150 क्वेश्चन, 600 मार्क्स, 2.25 घंटे का समय, जीके रहेगा, साइंस रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों लिखा गया टोटल 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 600 मार्क्स। अब साइंस से कितना, जीके से कितना, आपका मैथ्स और रीजनिंग से कितना प्रश्न है ये नहीं बताया गया।
हो सकता है बाद में आपका डिस्क्लोज किया जाए, मतलब ठीक है। अब क्वालिफिकेशन पे बहुत सारा बच्चों का मतलब आ रहा था, भैया सर क्वालिफिकेशन हमें समझ में नहीं आ रहा। देखो क्वालिफिकेशन में बता रहा हूं, अगर आपने दोस्तों ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन की हिंदी में स्नातक बोला जाता है, कौन सा विषय से दोस्तों समझिएगा। अगर आपने इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में अर्थशास्त्र बोला जाता है, मैथ हिंदी में आपका गणित बोला जाता है, ठीक है। अगर आपने दोस्तों अर्थशास्त्र हो गया, मैथ हो गया या सांख्यिकी, तीनों में से कोई एक में दोस्तों आपने ग्रेजुएशन कर रखा है ना, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फिर से समझिएगा, अगर आपका ग्रेजुएशन सिंपली तौर पर अर्थशास्त्र या दोस्तों मैथ या दोस्तों सांख्यिकी, तीनों में से कोई एक होना चाहिए, तीनों नहीं कोई एक, या तो फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में, तो जिसमें भी दोस्तों एक विषय है तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। अब बहुत सारा बच्चा क्या करता है ना, ये विषय नहीं होता है, सब्सिडरी के तौर पर लेता है, तो सब्सिडरी के तौर पर भी दोस्तों आपका अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स, मैथ जिसको हिंदी में गणित बोला जाता है, या आपका सांख्यिकी, कोई सब्सिडरी के तौर पर तीनों में से कोई एक विषय है ना, तब भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। समझ गए ना, ये मेरा क्वालिफिकेशन, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारा बच्चा लेता है फर्स्ट ईयर में नहीं होता, सेकंड में होता है, ये सब्सिडी के तौर पे लेता है, तब भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो आपको मैंने बता दिया। बाकी ये सिलेबस 2.25 घंटे का समय है। बाकी एक गलती करने पे 1 नंबर काट लिया जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो एक पे एक ही कटेगा, तो निगेटिव मार्क समझ सकते हो बहुत ही कम है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मेंस का सिलेबस। इसमें हिंदी होगा, पेपर 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2 हिंदी है। ये दोस्तों क्वालिफाई नेचर का होगा मुझे लगता है, हालांकि नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा नहीं गया। नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा गया ना, पेपर 1 होगा हिंदी, इसमें 30%, इसमें जो है ना 30 आपका परसेंट, या दोस्तों 30 से ज्यादा, 30% से ज्यादा आपको लाना होगा, तभी आपका सेकंड पेपर जांच होगा। यानी दोस्तों इसको बोल सकते हो क्वालिफाई टाइप का ही है, लेकिन उसको क्वालिफाई लिखा नहीं गया है। आपको कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का, ठीक है। बाकी पेपर 2 तभी जांच होगा जब 30 या 30 से ऊपर आप लोग लाओगे, तो इसका मतलब इसको समझ सकते हैं क्वालिफाई टाइप का ही हो गया, ठीक है। चलिए जीके रहेगा, साइंस रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग, मतलब जो ये डिटो कॉपी है, ये प्लस ये दोनों का आप लोग देख लो सेम टू सेम। एक का तैयारी करोगे प्री मेंस दोनों का तैयारी हो जाएगा, तो अलग से कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। फाइनल मेरिट क्या है ना दोस्तों, टोटल जो आपका मार्क्स होगा ना, उसको 75 से परसेंटाइल में डिवाइड किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पर मान के चलो कोई बच्चा का दोस्तों 100 में से 100 नंबर आ गया, ठीक है, उसको 75 से आपका 0.75 से गुना कर दिया जाएगा, यानी 75 मार्क्स लाया जाएगा। मान के चलो किसी का दोस्तों 80 नंबर आ गया, उसको 0.75 से गुना करो तो 60 नंबर, ऐसे दोस्तों। बाकी 25 जो आप लोग पूछोगे ना क्या है, जो संविदा पर पहले काम कर चुका है इस पोस्ट के लिए। बहुत सारा संविदा कॉन्ट्रैक्ट आधारित वैकेंसी आती है ना, जैसे जो काम कर रखा है, तो उसको 1 साल का अगर मान के चलो कोई ऑलरेडी काम कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट आधारित संविदा पर, तो 5 नंबर, 2 साल पर 10 नंबर, 3 साल पर 15, 4 साल काम रखा है तब आपका 20 नंबर, और 5 साल काम कर रखा है तो आपका 25 नंबर, अधिकतम 25 नंबर। तो ऐसे तो बहुत सारा कम ही बच्चा होगा जो इस पोस्ट के लिए आपका संविदा पर काम किया हो, तो ऐसे दोस्तों आपका है, तो आपको जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। लेवल 7 की सैलरी है, सैलरी एग्जैक्ट लिखा है कि जो सैलरी मिलेगा लेवल 7 का, लेवल 7 का सैलरी आप गूगल पर सर्च मारिएगा 44,900 कुछ रुपया आएगा। लेकिन तमाम अलाउंसेस जोड़ लोगे ना, इसमें स्टार्टिंग में बता रहा हूं, या स्टार्टिंग जो सैलरी है ना 50,000, ये मिनिमम बता रहा हूं। ये स्टार्टिंग दोस्तों 50,000 से लेकर आपका 70,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। 2-3 साल बाद 80 से 90,000 सैलरी कमाओगे। काफी शानदार ऐसा वैकेंसी दोस्तों 10 साल बाद आता है। मुझे नहीं लगता कि इधर 5, 6, 7, 8 साल में वैकेंसी ऐसा कोई देखने को मिला हो। इसका फॉर्म जरूर आप लोग अप्लाई कीजिएगा, और ज्यादा फी भी नहीं है, 540 और 135 रुपए ही फी है। बाकी दिव्यांग का 10 साल का एक्स्ट्रा एज में छूट आपको मिल रहा है। अब दोस्तों क्या करते हैं ना, जो नोटिफिकेशन उसको दिखाते हैं, और सारा आपका जो डाउट रहेगा ना बाकी रहेगा वो सब क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये फॉर्म आपका यहाँ पर देख सकते हो 1 तारीख से अप्रैल में 19 अप्रैल तक भरा जाएगा। विकास, ये जो योजना और विकास विभाग के द्वारा ये वैकेंसी आपका निकाला गया, सांख्यिकी निदेशालय, ये यहाँ पर आप देख सकते हो जो पोस्ट है यहाँ पर आपका लिखा गया अकल सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी जो आपका पोस्ट है, ठीक है। बाकी दोस्तों लेवल 7 का सैलरी डिस्कस किया, क्वालिफिकेशन यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो आपका क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, या आपने सब्सिडरी या पास कोर्स के रूप में भी किया तो भर सकते हो। बाकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना कितना, जनरल का दोस्तों, SC ST BC आपका BC का EBC का फीमेल जो BC फीमेल का आरक्षण होता है, और दोस्तों EWS का कितना वैकेंसी मेल फीमेल में, दिव्यांग का और स्वतंत्रता सेनानी का यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हो। बाकी दोस्तों एज यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, एज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और मिनिमम और मैक्सिमम एज यहाँ पर देखो, उम्र की सीमा ये 2010 के आधार पर भी दोस्तों यहाँ पे, तो अच्छा खासा एज में और भी छूट आपको देखने को मिल जाएगा 2010 अगर ये लोग रहते हैं तो। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो, ये जो है ना आपका चयन की प्रक्रिया आपका दिया गया, लिखित परीक्षा का अधिमान आपका 75 होगा, और दोस्तों आपका
आपका ये जो वरीयता के आधार पर 25 आपका जो ऑलरेडी काम कर रखा है संविदा के आधार पर, बहुत कम बच्चा होगा तो वो अलग छोड़ दो, आपका तो उससे कोई मतलब है नहीं। बाकी जो मैंने आपको गुना वाला बताया था तो यहाँ पे देख सकते हो। बाकी दोस्तों टोटल यहाँ पे 19 प्रकार का प्रश्न होगा, 150 संख्या होगा, एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलेगा, 1 अंक की कटौती प्रत्येक गलती पे की जाएगी, 2.25 घंटे का आपका समय। मेगा सूची में दोस्तों आप ये डेट ऑफ बर्थ अगर मैच कर लेता है तो वो सब अलग चीज़ है, क्वालिफाइंग मार्क्स का ये सब दोस्तों यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। बाकी मिनिमम पास करने के लिए इतना नंबर आपको लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइएगा क्योंकि आपका मेंस में 5 गुना ही बच्चों के ये लोग बुलाएंगे। बाकी फी वगैरह ऑलरेडी डिस्कस कर रखा, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर सिलेबस भी डिटेल्स में आपको दिया गया और 5 गुना मेंस के लिए आपको बुलाया जाएगा। ये सब चीज़ें हैं जो नोटिफिकेशन में, और यहाँ पर डिटेल सिलेबस में क्या क्या आपका पूछा जाएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों जो मेंस में आपका पेपर 1 है हिंदी 30% या उससे ज़्यादा लाना होगा तभी आपका दूसरा पत्र जो आपका चेक किया जाएगा। बाकी मेंस का यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, तो ये नोटिफिकेशन में आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको मतलब कोई दिक्कत ना रहे। सारा कुछ तो मैंने आपको डिटेल्स में बता ही दिया। बाकी जो फॉर्म 1 तारीख से आपका स्टार्ट हो रहा है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in, मतलब बिहार एसएससी के माध्यम से वैकेंसी आपका निकाला गया है, काफी शानदार वैकेंसी है, ठीक है। देखिए नोटिफिकेशन वगैरह सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया। कोई सवाल हो कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। काफी दिनों के बाद दोस्तों हम आपका बोर्ड वाला वीडियो बना पा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर थे दोस्तों, काम वगैरह था तो वीडियो नहीं आ पा रहा था। आज से रेगुलर वीडियो स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।